नमस्कार किसान भाइयों, स्मार्ट फार्मर ऑफ एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, भारत के कुछ राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। कुछ एरिया में बोवनी हो चुकी हैं और अपने कुछ एरिया में अभी बाकी हैं, जो बहुत जल्द हो जाएगी। तो किसान भाइयों, अभी खरीफ की फसल का सीज़न चल रहा है। खरीफ की फसलों में अत्यधिक एरियाज में सोयाबीन की फसलें बोई जाती हैं। आप सभी ने भी सोयाबीन की फसलें बोई होगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन में उगने वाले खरपतवार के नियंत्रण के बारे में। तो इस वीडियो में आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। वीडियो में हम आपको सोयाबीन में खरपतवार की रोकथाम के लिए क्या क्या विधियां अपनाई जाती हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। किसान भाइयों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और भी किसान भाइयों को जानकारी पहुंचाने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि किसान भाइयों आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा प्राप्त होते रहें और आप हमेशा हमारे साथ बने रहें। किसान भाइयों, सबसे पहले हम जान लेते हैं सोयाबीन में उगने वाले मुख्य खरपतवार कौन कौन से हैं। खरपतवार का मतलब होता है बगदा, अर्थात अनुपयुक्त पौध। किसान भाइयों, सोयाबीन में 35 से 70% तक की हानि खरपतवार से होती है। यानी कि आपको किसान भाइयों, सोयाबीन में जो सोयाबीन की उपज रहती है वो 35 से 70% तक की हानि उसमें खरपतवार के कारण होती है। किसान भाइयों, हम पहले जान लेते हैं कि कुछ मुख्य खरपतवार हैं वो कौन कौन से होते हैं। सोयाबीन में उगने वाले खरपतवार कौन कौन से होते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम जान लेते हैं सक्रिय पत्ती वाले यानी एक बीजपत्रीय खरपतवार, जैसे कि बोकना, कनकौना, बंदरा बंदरी, छोटा चिकिया, खेत पपरा, दूब, धान भाजी, शामा घास, क्रेप घास, कारना घास, कांस, दिवालिया, मकरा, पेरा घास और मोथा घास। अब किसान भाइयों, यह थी सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार। अब हम बात करते हैं चौड़ी पत्ती वाले और द्विबीजपत्री खरपतवार, जैसे कि बड़ी एवं छोटी दूधी, जंगल चौलाई, सफ़ेद मुर्ग, राम मुनिया, कुप्पी, हजारदाना, छोटी एवं बड़ी लूनिया, जंगली जूट एवं सन, भांगरा, ग्राउंड चेरी और सेतुलिया आदि। किसान भाइयों, उत्पादन में होने वाली कमी के बचाव हेतु सोयाबीन की फसल की बोनी से 60 दिन तक खरपतवारों से अवश्य बचाना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों इस समय फसल का विकास कम गति से होता है तथा सोयाबीन की फसल में प्रायः पाए जाने वाले सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार अधिक प्रतिस्पर्धी होते हैं। अतः किसान भाइयों, सोयाबीन की अच्छी पैदावार के लिए इनका समय पर नियंत्रण आवश्यक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यांत्रिक विधियों के द्वारा हम कैसे खरपतवार की रोकथाम कर सकते हैं, जैसे कि निंदाई, गुड़ाई और डोरा चलाना, ये यांत्रिक विधियों में आते हैं। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में 20 से 25 तथा 40 से 45 दिनों पर 2 बार निंदाई करना आवश्यक है और आप उसमें सुविधा अनुसार फसल के 30 दिन होने से पहले यानी आपको डोरा या करपा चलवाना आवश्यक है। यानी आप उसे 30 दिन होने से पहले डोरा या करपा चलवाई सकते हैं। और सावधानी रखें कि जब आप डोरा या करपा चलाएं तो पौधे की जड़ों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, उनको किसी प्रकार की हानि ना हो। किसान भाइयों, यह तो कुछ यांत्रिक विधियाँ थी खरपतवार की रोकथाम की। अब हम किसान भाइयों बात कर लेते हैं रासायनिक विधियों के बारे में। किसान भाइयों, क्या होता है कि कई बार लगातार वर्षा होने के कारण खरपतवार का यांत्रिक नियंत्रण संभव नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थितियों में आप खरपतवार नाशकों का प्रयोग करके उसे नियंत्रण कर सकते हैं। आप अपने खेत में पाए गए खरपतवार का प्रकार और उनकी सघनता के आकलन के आधार पर उपयुक्त रसायन का चयन करें। यानी आपको उपयुक्त हर्बिसाइड का चयन करना है। रसायन का पूरा खेत में समान रूप से छिड़काव करना आवश्यक है। किसान भाइयों, आप अपनी सुविधा अनुसार पानी में रसायन का घोल बनाएं और खेत में समान रूप से स्प्रे करवा दीजिए। आप स्प्रे के समय ध्यान रखें कि खेत में पर्याप्त नमी हो। किसान भाइयों, खेत में नमी होना जरूरी है। जब बारिश होने के बाद ही आप सोयाबीन में खरपतवार नाशक का स्प्रे करवाएं। आप किसी भी एक अच्छे खरपतवार नाशी का उपयोग कर सकते हैं जो आपकी फसल के लिए उपयुक्त हो। किसी भी अच्छे खरपतवार नाशी, अच्छे टेक्निकल का आप उपयोग कर सकते हैं जो आपके फसल के लिए उपयुक्त लगे आपको।
रसायन की जानकारी आपको किसान भाइयों हमारे चैनल पर उपलब्ध रहेगी। हमारा चैनल है स्मार्ट फार्मर ऑफ एग्रीकल्चर एजेहन। आप हमारे वीडियो देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कौन कौन से खरपतवार आपके फसल के लिए उपयुक्त हैं इसकी जानकारी भी आप हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। हमारे चैनल पर वीडियो बना रखे हैं, आप उन वीडियो को देखकर हर्बिसाइड खरपतवार नाशी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उनमें आपको संपूर्ण डिटेल दी जाएगी कि वो कब स्प्रे करना है और उनका क्या टाइम पीरियड रहता है और वो किस प्रकार के खरपतवार को कंट्रोल करता है और उनको किस समय स्प्रे करना है। अब किसान भाइयों हम कुछ एक्सटर्नल मेथड समझ लेते हैं जो कि कुछ भारी मेथड होती हैं इनको खरपतवार को कंट्रोल करने की, वो आपको पहले से करनी रहती हैं। जैसे कि किसान भाइयों रबो की फसल की कटाई के पश्चात गर्मी के मौसम में खेत की अच्छी सी गहरी जुताई करें और पलव करें आप, जिससे कि हानिकारक कीट रोग एवं खरपतवार के जो अवशेष रहते हैं वो भूमि की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, जो कि गर्मी की जो कड़ी धूप लगती है उसकी वजह से वो खत्म हो जाते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, ताकि वो आने वाले सीजन में कम उगे। मतलब सोयाबीन की बोनी से पूर्व खेत में एक बार वर्खर चलाएं, यानी कि जो आपका हंकई के लिए जो हत्था वगैरह जो कल्टीवेटर रहता है उसको चलाएं बोनी से पहले, और हंकाई करके इस क्रिया में आप उपयुक्त उर्वरक और कीटनाशक डाल सकते हैं। बोवनी के पूर्व और बोवनी के तुरंत बाद उपयोगी खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों आप मतलब जो हमने बना रखे हैं आपके लिए वीडियो कि आपको बोवनी के पूर्व या बोवनी के जो तुरंत बाद जो हर्बिसाइड स्प्रे करवाना है, यानी जो खरपतवार स्प्रे करवाना है, उसकी जानकारी भी आप वीडियो में देख सकते हैं। किसान भाइयों एक बात का ध्यान रखें कि सोयाबीन की फसल के लिए फसल चक्र अंतर्वर्तीय फसल का तरीका अपनाना आवश्यक है, यानी कि किसान भाइयों एक ही खेत में लगातार हर वर्ष सोयाबीन न बोए, परिवर्तित फसलें हमेशा बोते रहें। किसान भाइयों यह उपयुक्त विधियाँ अपनाकर आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं और सोयाबीन की उपज में होने वाली कमी को भी दूर करके आप अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं। किसान भाइयों जो जानकारी आपको दी गई है इस वीडियो में, अगर आपको वो उपयोगी लगी हो और समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, और भी किसान भाइयों को जानकारी पहुंचाने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा प्राप्त होता रहे। जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत। थैंक यू किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।